नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज का टॉपिक है पर्सनल लोन। जी हाँ दोस्तों, हम अपनी ज़रूरतों को देखते हुए पर्सनल लोन लेते हैं, कभी-कभी मजबूरी में भी लेना पड़ता है। मगर मैं जो बात कर रहा हूँ यहाँ पर पर्सनल लोन जो बैंक के थ्रू मिलता है उसकी बात कर रहा हूँ। मैं कोई प्राइवेट ऐप्स के थ्रू जो पर्सनल लोन मिलते हैं जो काफ़ी महँगे होते हैं, जिनका रेट 20 से 22% तक होता है, मैं उनकी बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। मैं बैंक के पर्सनल लोन की बात कर रहा हूँ, जिसके नॉमिनल रेट होते हैं लगभग 12% के आसपास। तो इससे थोड़ा कम या इससे थोड़ा ज़्यादा हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे बैंक से मिलने वाले पर्सनल लोन की। तो उसके लिए आपको क्या-क्या फैक्टर्स ध्यान में रखने होंगे। चलिए इसी बारे में वीडियो होने वाली है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत से लोग पर्सनल लोन लेने जाते हैं दोस्तों, लेकिन बैंक कौन-कौन सी मेन बातें हैं जिनको चेक करते हैं, जिनको देखकर ही वो आपको लोन देने के लिए एग्री होते हैं, ये शायद आपको पता नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको उन 5 फैक्टर्स के बारे में बताऊँगा, जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, ताकि आपका लोन एप्लीकेशन जल्दी से पास हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पर्सनल लोन लेना आसान लग सकता है, लेकिन बैंक आपकी क्रेडिट हिस्ट्री, इनकम, लोन लेने की कंडीशन जैसी चीज़ों को बारीकी से देखता है। अगर आप ये जान लें कि बैंक क्या देखेंगे, तो आप लोन लेने के लिए अप्लाई करने से पहले अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं और इससे आपके लोन एप्लीकेशन के पास होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे दोस्तों। जिन चीज़ों पर आपको लोन लेने से पहले ध्यान देना होगा, उसमें पहली चीज़ है आपका क्रेडिट स्कोर। जी हाँ दोस्तों, बैंक ये देखना चाहेंगे कि आपका क्रेडिट स्कोर कितना है। आमतौर पर 650 से लेकर 700 के बीच का क्रेडिट स्कोर अच्छा माना जाता है। आपका क्रेडिट स्कोर, प्रीवियस लोन रिपेमेंट, क्रेडिट कार्ड उपयोग आदि बताएंगी कि आप समय पर किस तरह की कंटिन्यूटी से किस्त चुकाते हैं। अगर आपका स्कोर कम है, तो बैंक आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट या लोन देने से मना भी कर सकता है। इसलिए लोन अप्लाई करने से पहले अपनी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करें और अगर कोई गलत डिटेल फीड हो तो उसे ठीक करवाएं। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए अगर आपने पिछले साल कुछ लोन की ईएमआई में लेट पेमेंट किया हो, तो वो बैंक की निगाह में बुरा इंप्रेशन है दोस्तों। दूसरी चीज है आपकी इनकम। आप कितनी मंथली या एनुअली कमाई करते हैं। बैंक आमतौर पर आपकी सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, आईटीआर जैसे इनकम टैक्स रिटर्न आदि डॉक्यूमेंट मांगते हैं, ताकि ये बैंक को ये पता हो कि आप लोन की ईएमआई चुका सकते हैं या नहीं। अगर आपकी इनकम फिक्स और पर्याप्त हो, तो बैंक भरोसा करेगा कि आप लोन की रीपेमेंट सही से करेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास एक्स्ट्रा इनकम सोर्स आए हो, जैसे फ्रीलांस या किराया या ब्याज से आप कहीं पैसा आता हो आपके पास, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। तीसरी चीज है आपके मौजूदा एग्जिस्टिंग लोन, क्रेडिट कार्ड्स, ड्यूज। बैंक को ये मापना है कि आपकी कुल मंथली इनकम में से कितना हिस्सा पहले ही दूसरी लोन की देनदारी यानी कि ड्यूज में आप देते हैं। इसको बैंक की भाषा में डेट टू इनकम रेशियो कहते हैं दोस्तों। अगर ये रेशियो बहुत ज्यादा है या हाई हो, तो बैंक ये सोचेंगे कि आपको और लोन रीपेमेंट करने में परेशानी हो सकती है। इसलिए बेहतर होगा कि आप पहले से गैर जरूरी क्रेडिट कार्ड का बकाया ना रखें। इसलिए बेहतर होगा कि आप पहले से गैर मौजूदा क्रेडिट कार्ड्स, बिल या बकाया जो भी है आपका, संभव हो तो उसको ड्यूज को पहले से आप निपटा लें। दोस्तों, इसमें चौथी बात आती है, बैंक ये देखना चाहेंगे कि आपने कितने समय से एक ही कंपनी या फील्ड में काम किया है। अगर आपने हाल ही में नौकरी बदली है, तो बैंक थोड़ी सी सतर्कता दिखा सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा काम का रिकॉर्ड है, जैसे 2-3 साल का उसी कंपनी में, तो बैंक आप पर भरोसा कर लेते हैं। इसके अलावा प्रमोशन, एक्सपेंसेस और फ्यूचर ग्रोथ की संभावना भी देखी जाती है दोस्तों। पांचवी और आखिरी चीज, जहां एक और पर्सनल लोन बिना सिक्योरिटी के होते हैं दोस्तों, लेकिन कभी-कभी बैंक गारंटर या को साइनर मांग सकते हैं आपसे, विशेष रूप से यदि आपका प्रोफाइल कमजोर हो तो। कुछ मामलों में बैंक कोलेटरल की मांग भी कर सकते हैं, जैसे एफडी, प्रॉपर्टी, ताकि अगर आप लोन पे करने में चूक जाते हैं, तो बैंक को कुछ सेफ्टी या सिक्योरिटी हो, जिससे वो अपना पैसा वसूल सके। अगर आप एक मजबूत गारंटर दे सकते हैं या कुछ कोलेटरल जमा कर सकते हैं दोस्तों, तो बैंक लोन देने में अधिक सहजता दिखा सकते हैं आपको। दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि बैंक पर्सनल लोन देने के लिए किन-किन 5 बातों को देखते हैं। तो हम आपको कुछ यूजफुल टिप्स दे रहे हैं, जिससे आपका लोन एप्लीकेशन और भी मजबूत हो जाएगा दोस्तों। पहली चीज है क्रेडिट स्कोर सही रखें, समय पर अपनी ईएमआई पे करें, क्रेडिट कार्ड का यूज कम से कम करें, फिक्स इनकम दिखाएं, टैक्स रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट समय पर तैयार रखें। तीसरा है मौजूदा लायबिलिटी कम करें, अननेसेसरी लोन को बंद करें, बकाया राशि कम करें दोस्तों। चौथा है जॉब की कंटिन्यूटी दिखाएं, अगर संभव हो लंबे समय तक एक ही कंपनी या क्षेत्र में काम करें। पांचवी जो चीज है उसमें आपने ध्यान रखना है, वो है गारंटी और सिक्योरिटी तैयार रखें। अगर बैंक मांगे तो आपके पास ये ऑप्शन होने चाहिए। छठा जो टिप्स है आपके लिए, वो आपने जो ध्यान देना है, वो है सब डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से रखें, जैसे आपका आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, इनकम प्रूफ, आईटीआर, सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, ये सभी आपको पूरी तरह से तैयार करके रखना है। तो दोस्तों, ये थी वो मेन 5 बातें जिन पर बैंक पर्सनल लोन देते समय
ध्यान देते हैं। अगर आप इन पर बेहतरी से तैयारी करेंगे तो आपका लोन एप्लीकेशन पास होने के चांस बढ़ जाएंगे दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और जानकारी मिलते रहे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।